वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ आटा वगैरह रखा हुआ है। तो मैं आज ये शीर माल, जो हैदराबादी स्टाइल की शीर माल है वो बना रही हूँ, जो इसको हैदराबादी मटन मराग के साथ खाया जाता है। ये सर्दियों में की रेसिपी है हैदराबाद दक्कन की। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारी फैमिली में बहुत इंटर मैरिजेस हुई हैं, तो हम लोगों को इन सब फ्लेवर्स का, इन सब चीज़ों का टेस्ट का पता है। तो हमारे यहाँ शादियों वगैरह में हम लोगों ने ये चीज़ें खाई हुई हैं। हैदराबादी बहुत सारी डिशेस खाई हुई हैं, हमारी फैमिली में बहुत हैदराबादी हैं। तो ये मेरे पास 500 ग्राम मैदा है, 250 ग्राम आटा है। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून चीनी है, 3 टेबल स्पून यीस्ट है, इंस्टेंट यीस्ट, और ये है जी 4 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, और इसमें मैं अभी आधा टीस्पून जो है नमक डालूंगी, और मेरे पास लूक वार्म वाटर है जिससे मैं इसको गूंदूंगी, इसको करूँगी, यीस्ट में डाल के रखूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये यीस्ट डाल रही हूँ यहाँ पे, 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून शुगर। आजकल सर्दियाँ हैं तो ज़रा इसको यीस्ट को एक्टिवेट होने में टाइम लग सकता है, तो इसलिए ज़रा सा देखना पड़ेगा डबल कप तक होता है, 1-1.5 घंटा लगेगा इसको होने में। अब मैं ये इसमें लूक वार्म वाटर 1 कप डाल के और इसको मिक्स करके रख दूंगी। 10 मिनट में ये हो जाएगा एक्टिवेट। ठीक है, उसके बाद मैं फिर आटा गूंद के आपको दिखाती हूँ कि आटा जो किस तरह से गूंदना है, किस उससे गूंदना है मैदा आटा मिक्स करके। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ मैं। ये लूक वार्म वाटर में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, और फिर ये शीर माल है डिफरेंट शेप और डिफरेंट तरीक़े की। ओके, अच्छा जी, ये देखें, ये यीस्ट जो है ये एक्टिवेट हो गया है। ये मैं इसमें आटा और मैदा मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और इसमें नमक भी मिला लिया है। अब मैं इसको आटे को गूंदती हूँ। पहले ये इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, अभी पहले पानी नहीं डाल रही, जो इसका ये है पानी इसी को पहले इस्तेमाल करूँगी, फिर देखूँगी कि कितना पानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको गूंद के दिखाऊंगी कि इसका किस तरह से टेक्सचर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं गूंद के आपको दिखाती जाऊंगी बीच बीच में। ये मेरे पास 1 कप पानी है, मैं इसको यूज़ करूंगी। देखती हूँ कि इतने में ही गुन जाएगा या इसमें और अलग से और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आपको मैं टेक्सचर वगैरह बीच बीच में दिखाती जाऊंगी और इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, और इसको फिर मुझे डबल होने के लिए 1-1.5 घंटा रखना होगा किसी गर्म जगह में। तो देखती हूँ मैं इसको कहाँ रखूँ, क्योंकि आजकल ठंड बहुत है, तो देखती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने गूंद लिया है आटा, और मैंने 1 कप और 1 टेबलस्पून पानी से इसको गूंदा है। अब मैं इस पे ये जो 4 टेबलस्पून ऑयल है ये इसमें मिला रही हूँ, इससे ज़रा सी और स्मूथनेस आएगी। तो ये मिला के थोड़ा थोड़ा और फिर इसको मिक्स कर लूँगी। तो उसमें ये है कि ये जो हाथ में चिपक रहा है ये भी नहीं चिपकेगा, और ये अच्छी तरह से हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर इसको रख दूँगी। मैं 2 बोल्स में कर लिया है, क्योंकि ये जब राइस होगा तो एक बोल में काफ़ी नहीं होगा, ऊपर से कहीं फ्लो आउट ना हो जाए। तो बस ये मैं 2 बोल्स में करके अभी इनको ऊपर से ऑयल लगा रही हूँ, ताकि ये, और इनको ढक के मैं रख दूँगी। और इसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ, जो मराग बना रही हूँ उसकी रेसिपी लेके आपके साथ आ रही हूँ अभी। तो ये
क्योंकि इसको मैरिनेट करना होगा 1.5 घंटे, तो उतनी देर में मैं जो मटन मराग है वो बना लूँगी। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, एक तरफ वो चूल्हे पे स्लो उस पर मर्ग, जो मटन मर्ग है वो बन रहा है। इधर जो मैंने ये मैदा गूंदा था ये वो हो गया है, डबल हो गया साइज़ में। मैंने अलग अलग आपको बताया था कि मैं अलग अलग इसको कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। तो अब मैं इनको इकट्ठा करके और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा इस पे जाल बना है। तो ये बहुत अच्छी तरह से ये नान बनेगा। नान रोटी कह लें, शीरमाल कह लें, जो भी है ये इस जो मैंने अभी मरग बनाया है उसके साथ का है ये। तो ये इसको मैं ये देखें अच्छी तरह इसको गूंद के इवन कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पेड़े किस तरह से इसको रोल आउट करूँगी। ये एक इनका बड़ा टिपिकल तरीक़ा है और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है ये। तो चलें मैं अभी इसको स्मूथ करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैं इसके 6 पेड़े बना रही हूँ। ठीक है, ज़रा बड़े पेड़े बनेंगे और ये मुड़ थिक रोटी बेली जाएगी। तो मैं ये 6 पेड़े बना के और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से इनका करना है। आप चाहे तो वज़न करके भी इवनली कर सकते हैं। तो बस मैं ये पेड़े बना के और इसको बेल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ खुशकी डाल देती हूँ थोड़ी सी, फिर दिखाती हूँ आपको। चलिए मैं बेल के ये शेप आप देखिएगा और थिकनेस मैं आपको दिखा दूँगी कि इसको कितना थिक रखना है। ये देखिए इतनी थिक मैं इसको बेला है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से इसके एजेस काट रही हूँ। यूँ ये एजेस काट के, जैसे आपने शुरू में देखा मैंने आपको इसका शेप दिखाया है, तो वो शेप मैं क्रिएट कर रही हूँ। ये इस तरह से और यहाँ से। ठीक है, ये ज़ाया नहीं जाएगा। अब मैं ये कांटा लेके पहले मैं इसमें एक लाइन डाल रही हूँ ऐसे और स्क्वायर ऐसे, और फिर ताकि ये फूले नहीं इसलिए इसको मैं कांटे से इसमें ये स्क्वायर का वो दे रही हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ओके। तो ये इस तरह से ओवन मेरा प्री हीट हो रहा है और उसके बाद एक यहाँ ये कर देंगे अगेन, इसीलिए कि ये बीच फ्लफ़ ना हो जाए। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद मैंने एक ये अंडा लिया है, इसको फेंटती हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी चीनी और पानी मिला के इसके ऊपर ब्रश करके लगाती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये 1 चमचा चीनी डाल दिया मैंने इस अंडे में और ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह फेंट के और फिर ब्रश से लगाती हूँ। चलें जी, अब मैं ये अच्छा, इससे ये होगा कि बड़ा अच्छा ऊपर से चमक आएगी इसमें और बड़ा खूबसूरत कलर आएगा ये नान रोटी का। ठीक है, ये करके इस पे फिर मैं थोड़ी सेसमी सीड्स डालती हूँ, इसको रखती हूँ यहाँ ताकि ये देखें सेसमी सीड इस पे डाल रही हूँ। बड़ी अच्छी ये नान रोटी, शीरमाल, जो भी कहना चाहें आप, ये बनेगी। और इसको अब मैं
मैंने वो ट्रे तैयार कर लिया, उस पर रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं ये उठा लिया मैंने और यहाँ इस पे रख रही हूँ। और इस पे मैं ऐसा करूँगी, मैंने बटर तो लगा लिया है इस पे, थोड़ा सा मैं इस पे खुशका भी फैला रही हूँ, ठीक है, उससे ज़रा सा अच्छा वो नीचे वो रहेगा। और 180 डिग्रीज पे मैंने ओवन रख दिया है प्री हीट होने के लिए। तो अब मैं जैसे ही वो प्री हीट हो जाता है तो मैं इसको लगा दूंगी, ठीक है, ओवन में रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ये लाल होने लगेगा ना तो फिर मैं इसको फॉइल पेपर से कवर कर दूंगी ताकि बर्नड आउट इफेक्ट ना लगे। इसी तरह मैं अब एक मैंने रख दी है नान, इसी तरह ये मैं दूसरी रोटी जो है ये बेल रही हूँ। इसी तरह ये मैं सारी बेल के रखती जाऊंगी और फिर जैसे जैसे बेक होती जाएगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। चूल्हे पे उधर मेरे मरक पे भी निगाह है, उसमें भी अभी कोई मेरे ख्याल में 8-10 मिनट में वो भी अच्छी तरह गोश्त गल जाएगा, तो मैं उसको भी तैयार हो जाएगा वो भी। तो फिर मैं एक साथ आपको ये दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से मर्ग को इस रोटी के साथ खाया जाता है, ठीक है। तो मैं ये बेल के आपको अभी दिखाती हूँ। ये मैं इस तरह से बेल के रखती जा रही हूँ। इसी तरह मैं सारी ये नान रोटी बेल के फिर आपको दिखाती हूँ। जब एक बेक हो जाएगी 20 मिनट्स के लिए मैंने अभी उसको रखा है, और अगर ज़रूरत हुई तो अनदर 5 मिनट्स रखूँगी, वरना आपको दिखा दूँगी। जी ये देखें, ये बेक होके निकल आई है और मैं इसका दूसरा हिस्सा पीछे के भी तरफ से दिखाती हूँ। ये देखें, ये नीचे जो मैदा लगाया था उसकी वजह से ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब मैं इस पे बटर लगा रही हूँ ऊपर से ताकि इस पे अच्छी सी एक शाइन आ जाए, ठीक है। तो ये मैं बटर लगा के इसी तरह अब मैं बाकी की सारी रोटियां बना लूँगी ये, और फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये मैं कैसे सर्व करूँगी मरक के साथ, ठीक है। तो चले मैं इनको उसमें एयरपोर्ट में रख देती हूँ ताकि ये गर्म रहे। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा दूँ उठा के, तो आपको गर्म बहुत है। तो मैं ये देखें, इसका लुक देखें, ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये बन गई है, ओके। और क्योंकि ये सूप बरक सूप जो है, स्ट्यू जो है, उसके साथ खाएंगे डिप करके तो ये बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। देखिए दूसरी भी नान रोटी तैयार हो गई है, इसको भी मैं मक्खन लगा रही हूँ और फिर एयरपोर्ट में रख दूँगी, ठीक है, ताकि वो उसमें सही रहेंगे, गर्म रहेंगी। तो मैं फिर आपको बाकी की सारी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये नान रोटी सारी तैयार हो गई। ऑल टुगेदर जो मैंने आटा गूंदा था पूरे 9 ये बने हैं, ठीक है। ये 9 नान बने हैं। ये देखें, ये इनको अगर आप इस तरह से रखें, ये सॉफ्ट भी हैं, क्रिस्पी भी हैं, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट हैं। ये जो मैंने एक तोड़ा था सूप में डालने के लिए, ये वो टुकड़ा है। बाकी ये सब देखें क्या ज़बरदस्त इनमें शाइन आई हुई है मक्खन लगाने से। तो ये आज की मेरी दूसरी रेसिपी है जो मैंने नान रोटी बनाई है, शीरमाल बनाई है टू गो विद द शाही हैदराबादी मर्ग, मटन मर्ग के साथ। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, ये चाय के साथ भी आप ऑन इट्स ओन खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और आप इसको किसी क़ोरमे या सालन के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की होती है। और आप इस रोटी को इन्जॉय करें और मुझे फ़ीडबैक दें, ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी मेरी कैसी लगी है। बहुत मुश्किल नहीं है इसको
गूंद के 1 डेढ़ घंटे मैंने रख दिया था, जितनी देर और काम कर लिया था, दूसरी डिश बना ली थी। उसके बाद ये सारी नान तैयार हो गई है। तो अब मैंने आपको ये रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और मेरे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, सर्दी से बचाएं अपने आप को। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।